हेलो गाइस। सो आई होप आपने हमारी प्रीवियस वीडियो में देखा होगा और उसकी प्रैक्टिस करी होगी जो एक्सरसाइज बेस थी और कॉन्सोनेंट आपको आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। तो जैसा कि आपने वो वीडियो वॉच कर ली होगी जो मेरी प्रीवियस वीडियो है, एंड आई होप यू विल हैव अंडरस्टैंड व्हाट इज़ इन इट। सेकेंड आपका ये है कि अब हमें वोवल पढ़ने हैं, तो वोवल्स पे आपको अच्छे से ध्यान देना है क्योंकि पूरी जो स्टेनोग्राफी होती है वो हमारी प्रोनाउंसिएशन बेस होती है और वोवल्स उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि जो हमारे वोवल्स होते हैं वो टोटल हमारे वोवल्स होते हैं 12 होते हैं। कितने होते हैं हमारे वोवल्स? 12 होते हैं। कुछ सिंपल वोवल होते हैं, जो लॉन्ग वोवल होते हैं वो हमारे होते हैं 6। फिर आते हैं हमारे सिंपल शॉर्ट वोवल। कौन से होते हैं? सिंपल शॉर्ट वोवल होते हैं जो हमारे आते हैं 6। तो कुछ प्लेसेस होती हैं जिसको आपको ध्यान रखना है इसमें। जैसे कि हमारे ये पी बना दिया मैंने, इसमें 1 2 3 ये हमारे प्लेसेस होते हैं। ये हमारा टी बना 1 2 3 1 2 3 ये हमारे प्लेसेस हैं कि इनके वोवल्स कहाँ लगेंगे, फर्स्ट प्लेस पे, सेकंड प्लेस पे, थर्ड प्लेस पे। ऐसा हमारा एफ हो गया। तो आप इसको ध्यान रखिए कि जब ऐसे करके स्ट्रोक्स बनेंगे तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पर ये प्लेसेस मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको ध्यान रहे कि आगे चल के ये वोवल्स आपको कहाँ लगाने हैं। तो इसकी प्रैक्टिस आपको करती रहनी है। जैसे कि कुछ पार्ट्स होते हैं हमारे, जो हमारे स्ट्रोक्स के इसके कुछ पार्ट्स होते हैं, कुछ पार्ट्स हैं इसके, जैसे कि लाइक फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट, जिसके अंदर आपके 3 डार्क डॉट बनेंगे। ठीक है, 3 आपके डार्क डैश बनेंगे। फिर आपके 3 लाइट डॉट बनेंगे, 3 लाइट डैश बनेंगे। वो कैसे हैं? जैसे कि फर्स्ट वाली प्लेस में आपके डार्क डॉट 3 होंगे, सेकंड वाले में आपके डार्क डॉट होंगे, डार्क डैश होंगे, थर्ड वाले में आपका थर्ड पार्ट में 3 लाइट डॉट होंगे, फोर्थ पार्ट में आपके लाइट डैश होंगे। तो अब इनके आती है प्लेसेस, जो ये मैंने आपको प्लेसेस बताई हैं। पहले तो होता है हमारा पार्ट होता है कि ये जो वोवल्स है कितने पार्ट में डिवाइडेड है। जैसे कि आप काउंट करेंगे 3 3 6 3 9 एंड 3 12। तो टोटल जैसे कि मैंने को बताया टोटल वोवल्स कितने हैं हमारे 12 वोवल्स हैं और इनके प्लेसेस होते हैं 1 2 3। तो आपको प्लेसेस के अकॉर्डिंग ही इन्हें लगाना है। और जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कुछ आउटलाइंस भी हैं, इनकी आउटलाइंस भी होती हैं, तो आप ध्यान दीजिए। जैसे कि फर्स्ट प्लेस वाला जो होता है हमारा वोवल्स, जो अबव द लाइन होता है, जो हमारा स्ट्रोक होगा वो अबव द लाइन होगा, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारा वोवल लगता है, ये हमारा अबव द लाइन। फिर आता है हमारा सेकेंड प्लेस वाला, जो मैंने आपको प्लेसेस बताए हैं, ये जो प्लेसेस बताए हैं 1 2 3 उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको बता रही हूँ उसके आउटलाइन। जैसे कि सेकेंड प्लेसेस हैं ऑन द लाइन, तो ऑन द लाइन में आपको पता होगा, ऑन द लाइन का मतलब लाइन पे बनेगा, ये हमारे स्ट्रोक्स जो बनेंगे लाइन पे बनेंगे। फिर आता है हमारा थर्ड प्लेस आता है, जिसमें हमारे जो स्ट्रोक होते हैं वो होते हैं हमारे बिलो द लाइन, वो होते हैं हमारे बिलो द लाइन। जैसे कि रे कट कर रहा है, एल कट कर रहा है, इस लाइन को कट करने वाला होना चाहिए। आई होप आप लाइनिंग वाला रजिस्टर यूज़ कर रहे होंगे या फिर लाइनिंग वाला नोटपैड यूज़ कर रहे होंगे, जिसके थ्रू आप इजीली समझ पाएंगे। और कुछ इसकी मतलब ये आपको पता होना चाहिए कि जब हम प्रोनाउंशिएट करते हैं तो कई बार वोवल्स आगे भी आता है, कई बार वोवल्स पीछे भी आता है, वो हमारे प्रोनाउंसिएशन पे डिपेंड करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि उसके प्लेसेस कहाँ हैं, वो बिफोर लगेगा या आफ्टर लगेगा। तो आइए मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले इसमें ये बताया था कि ये प्लेसेस होते हैं, ये हमारा बिफोर हो गया, ये हमारा आफ्टर हो गया। ऐसा हमारे ऑन द लाइन वाला होता है, इसके हमारे ऐसे बनते हैं, ये हमारा बिफोर है, ये हमारा आफ्टर है। फिर हमारा एल आता है लाइन पे, जिसकी यहाँ से स्टार्ट होगा 1 2 3 1 2 3, ये हमारा बिफोर होगा। जब कुछ वर्ड होगा जिसमें वोवल पहले आ रहा है तो पहले लगेगा वो वोवल, अगर बाद में ई का बाद का साउंड है तो वो बाद में लगेगा। फिर हमारा रे आता है। तो गाइज आई होप आप देख रहे होंगे कि मैं कैसे बना रही हूँ इन स्ट्रोक्स को और कैसे मैं लिख रही हूँ, जिससे आपको ये समझ में आए कि आपको कहाँ कहाँ इसकी प्रैक्टिस करनी है, वो वोवल्स कहाँ कहाँ लगेंगे
तो आप अच्छे से समझ पाएँ। तो हमारा एक ये वाला स्ट्रोक्स हो गया, 1 2 3 3। ये हमारे बिफोर हो गया, ये हमारा आफ्टर हो गया, ये हमारा आफ्टर हो गया। तो ये हमारे प्लेसेस हो गए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं बिफोर आफ्टर कहाँ लगते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट फर्स्ट। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट पार्ट के बारे में, जो फर्स्ट पार्ट है एंड फर्स्ट प्लेस पढ़ेंगे हम। फर्स्ट पार्ट की फर्स्ट प्लेस, जैसे कि आपको अपनी नोटबुक में ना ऐसे पार्ट कर लेने हैं, ऐसे आपको उसको पार्ट में डिवाइड कर लेना है। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट। तो पार्ट के अकॉर्डिंगली मैं आपको ये करवाती जाऊंगी और आपको लिखते जाना है। जैसे कि प्लेस 1 है हमारी, इसमें आ, इसको आ पढ़ेंगे। जैसे कि हम लिखते हैं पा, तो इसका पा आ का साउंड आ रहा है, तो इसका जो डॉट बनेगा वो डार्क बनेगा। कौन सा डॉट बनेगा? डार्क डॉट बनेगा। तो हम पढ़ते हैं अब इससे रिलेटेड हमारे क्या वर्ड्स होंगे। इससे रिलेटेड जो वर्ड्स हैं, वर्ड्स वो ये हैं, जैसे काम, आ का साउंड आया ना, काम। तो ये कहाँ आ रहा है? ये पहले आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा, ये काम का साउंड आया तो हमारा बाद में आ रहा है। ये आ का आया ना बाद में, का के बाद आ का, ये हमारा आया बाम। ये हमारा ऑन द लाइन बनेगा। और ये हमारा कहाँ आएगा? ये बाद में आएगा, डार्क डॉट। फिर पढ़ते हैं हम फार्म। फार्म कैसे बनाएंगे? एफ लाइन पे, एफ थोड़ा सा लाइन से ऊपर होगा, फिर आर होगा, फिर एम बनेगा। ये भी बाद में आ रहा है, इसलिए आ का साउंड तो डार्क बनेगा। फिर पढ़ते हैं हम अपना पाम। पाम कैसे बनाएंगे? हम पाम बनाएंगे ऑन द लाइन। जैसे कि हम बता रही थी मैं आपको, कुछ आउटलाइंस होती हैं फर्स्ट प्लेसेस की। तो यहाँ पर बनेगा हमारा डार्क डॉट। फिर हमारा बनता है शाह। शाह में हमारा ऐसे शाह बन जाएगा, बाद में हमारा वोवल आएगा आ का। तो गाइज ये कुछ वर्ड्स हैं जिनकी आपको प्रैक्टिस करनी है लिख लिख के, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वोवल सिखाऊंगी, सेकंड पार्ट का फर्स्ट प्लेस वाला ही वोवल सिखाऊंगी मैं आपको। लेकिन आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप इस अच्छे से इन सब चीज़ों को देख लीजिए और इसको रिवर्स करके और या फिर वीडियो को पॉज करके अपने पास इसको उतार लीजिएगा। ये कुछ नोट्स जैसे मैं आपको बना कर दिखाती हूँ, तो आपको उनकी प्रैक्टिस करनी है, ये आपके माइंड में फिट हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वोवल्स के साथ। सो अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो गुड बाय गाइज।